कि पहला सेट आपको दे दिए थे, इसमें कि जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज 2 का जीके जीएस क्वेश्चन। तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम नहीं है और ये जूल कार्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट है, न्यूटन ये बल का मात्रक है। ये सारे सीजीएस मात्रक हैं, सॉरी एसआई मात्रक है और ये जो है किलोग्राम ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये एक आधारभूत मात्रक है। नेक्स्ट है परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान का पूछ रहा है, तो ये जो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। सामान्य तुला पूछे तो ये सामान्य द्रव्यमान मापने के काम में आता है। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस चीज़ में मापा जाता है, हर्ट्ज में। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये तापमान नियंत्रित करता है, भूख उल्टी ये सारे चीज़ हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ा भाग तो ये सेरिब्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर्सेनिक 4s1 और 3d10। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, क्योंकि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। तो ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो जो कान में है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उसमें 3 हड्डी होती है, जिसमें कि जो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, जिसको हिंदी में रकाब भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। नेक्स्ट है कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के लिए काम में आती है। तो जो बुखार कम करने के लिए काम में आती है वो है एंटीपायरेटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक जो है ये दर्द निवारक गोली है। एंटीबायोटिक जो है ये जो है वायरस जो संक्रमण बढ़ जाता है तो उसके काम में आती है। और ये प्रशांतक दवाई है। प्रशांतक मतलब समझ जाइए जिसको बेहोश करने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया है उसका जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट है किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे कैसी होती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा जो उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे जो कि 20,000 से प्लस की होती है उसे पराश्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है केवल अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा फोकस पर और ये जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट है कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ट्रैकिया जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली और इसकी खोज जो है डी डूवे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है। तो योगात्मक बहुलक जो है ये बैकेलाइट नहीं है, ये जो है एक संघनन बहुलक है। नेक्स्ट है मृत पोषी पोषण क्या है।
तो मृत पोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें कि जीव जो है अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मृत पोषी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं किसकी होती है? तो जब कार्बनिक यौगिक है तो ओपन सी बात है कि श्रृंखलाएं कार्बन की होगी। नेक्स्ट है, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा का विकार यानी आप समझ रहे होंगे कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सोशल साइंस से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्तुल अखबार को प्रकाशित करवाए थे? तो मिर्तुल अखबार को राजा राम मोहन राय करवाए थे, ठीक है। इन्हें समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है, ये जो है कहाँ है? ये है, ये कोचीन में है, ठीक है। इसका राइट आंसर कोचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो जो टैगा वन है वो उसमें मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है क्योंकि टैगा वन में हमेशा बर्फ गिरते रहती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? एक बात याद रखिए कि लोकसभा अध्यक्ष को कभी शपथ नहीं दिलाया जाता, ये लोकसभा सदस्य में ही से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की संख्या 25 है और सबसे अंतिम उच्च न्यायालय पूछे तो ये जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में सबसे अंतिम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 2019 में। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का आरंभ किया गया? सेतु निर्माण योजना का आरंभ 2006 ईस्वी से किया गया। नेक्स्ट है कि लोकहितवादी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकहितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो अपकेंद्र जो है ये पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंप का उद्गम होता है, ठीक है। उद्गम के जो है ऊर्ध्वाधर होता है वो होता है भूचाल का अपकेंद्र। नेक्स्ट है कि भारत में जो कुल्लू घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जान लीजिए, ये जो है ये है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पास और ये जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु निर्धारण नहीं है संविधान में, ये जो है अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,50,000 है और उच्चतम न्यायालय पूछे तो 2,80,000 है। नेक्स्ट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने चरक संहिता नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम बेगूसराय में चौकीदारी, चूँकि बिहार में कोई समुद्र नहीं है तो उस टाइम चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा ठीक नहीं है?
तो जो कौन सा ठीक नहीं है, तो खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, ये गलत है, क्योंकि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में नहीं आता। नेक्स्ट है, कौन सा बाजार को अव्यावहारिक माना जाता है? तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है ये अव्यावहारिक बाजार है। वर्तमान में जो हमारे समय में बाजार चल रही है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? ये 356 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ये जो है छठ पूजा है। दीपावली ये बिहार का त्यौहार है, बट पता नहीं कौन सा है। विनायक चतुर्थी ये महाराष्ट्र का है। बिहू ये असम का है। और दुर्गा पूजा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दीपावली। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति के द्वारा की जाती है? तो ये जो निगरानी की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।